हेलो टू एवरीवन। सो आज के हमारे वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक होगा इंडिया एंड यूएस स्ट्रेंथनिंग इट्स टाइज। सो पिछले कुछ समय से इंडिया और यूएस काफ़ी न्यूज़ में रहे थे और अभी आपने सुना भी होगा कि जो 2+2 मीटिंग कंक्लूड हुई है और इसमें एक BECA नाम का एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये 2+2 मीटिंग क्या थी और ये BECA एग्रीमेंट क्या है और इंडिया और यूएस अभी अपने करंट रिलेशन में कहाँ पे स्टैंड करते हैं और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स रोल आउट। सो रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया और यूएस की 2+2 मीटिंग हुई थी, 2+2 डायलॉग हुआ था। तो ये 2+2 मीटिंग क्या थी? तो 2+2 मीटिंग का मतलब है कि एक कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर अपने काउंटर पार्ट से फॉर्मल डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन इस्टेब्लिश करेंगे या फिर उन दोनों के बीच में फॉर्मल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होंगी जिसमें वो लोग कुछ मेन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे या फिर कुछ किसी कंक्लूजन तक पहुंचेंगी। तो ऐसे ही 2+2 मीटिंग इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने अपने काउंटर पार्ट्स जो कि यूएस से आए थे उनसे करी थी। और इसी मीटिंग में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट है, जिसको हम BECA नाम से या फिर बेका नाम से भी जानते हैं। और इंडिया ने डिफेंस कॉरपोरेशन बढ़ाने के लिए यूएस के साथ ये चौथा फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किया है। सो BECA एग्रीमेंट और इसकी इंपॉर्टेंस जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं जो इंडिया ने यूएस के साथ साइन किए हैं और BECA उनमें से चौथा एग्रीमेंट था। अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझें कि 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट क्या होते हैं, तो यूएस ये कहता है कि अगर किसी भी कंट्री को यूएस के साथ मिलिट्री अलायंस बनाना या फिर मिलिट्री कोऑपरेशन सेटअप करना है तो उस कंट्री को यूएस के साथ 4 एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे जिसको वो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट कहता है। और ये चारों एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए अगर उसको मिलिट्री कोऑपरेशन सेटअप करना है यूएस के साथ। ज़्यादातर हम देखें जो यूएस फ्रेंडली कंट्री हैं वो पहले से ही चारों एग्रीमेंट यूएस के साथ साइन कर चुकी हैं। अब इंडिया उनमें से एक बन चुका है जिसने यूएस के साथ चारों फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन करे हों। ये चारों एग्रीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बेसिकली ये चारों एग्रीमेंट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं दो कंट्रीज़ की आर्म फोर्सेस के लिए कि उन दोनों को कैसे कोऑपरेट करना है और एक दूसरे के साथ किस डायरेक्शन में काम करना है। इसलिए ये चारों एग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट के स्पेसिफिकेशंस और नेम्स के बारे में। आप अपनी स्क्रीन्स पर इनके नाम और इनके फुल फॉर्म देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला एग्रीमेंट था वो था जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट जिसको हम GSOMIA भी कहते हैं। जो दूसरा एग्रीमेंट था वो था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जिसको हम LEMOA भी कहते हैं। और तीसरा था वो था कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जिसको हम SISMOA भी पढ़ते हैं। और चौथा एग्रीमेंट है BECA या फिर बेका जिसको इंडिया ने अभी रिसेंटली USA के साथ साइन किया है। तो अब आगे हम बात करेंगे इन सभी एग्रीमेंट्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले इंडिया ने 2002 में USA के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए सेटअप करने के लिए अपना पहला फाउंडेशनल एग्रीमेंट यूएस के साथ साइन किया और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में इंडिया ने GSOMIA फाउंडेशनल एग्रीमेंट USA के साथ साइन किया। GSOMIA अलाउ करता है दोनों कंट्रीज़ की आर्म फोर्सेस को कि वो दूसरी कंट्री की आर्म फोर्सेस के साथ अपनी मिलिट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं। तो GSOMIA एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है दोनों कंट्रीज़ की आर्म फोर्सेस के बीच में और दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं। तो 2002 में GSOMIA साइन करने के बाद इंडिया ने काफ़ी टाइम लगाया दूसरा एग्रीमेंट साइन करने के लिए और 2016 में इंडिया ने दूसरा एग्रीमेंट साइन किया जिसको हम LEMOA या फिर लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी कहते हैं। और सेकंड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज़ के पास फैसिलिटी, दोनों कंट्रीज़ के पास परमिशन है कि वो एक दूसरे कंट्री के मिलिट्री बेसिस या फिर मिलिट्री फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूएस के किसी ऑपरेशन के दौरान उसके फाइटर जेट्स का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और या फिर उसको रीफ्यूलिंग या फिर किसी और फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है तो वो उन फैसिलिटी को इंडियन एयरबेस पर एक्सेस कर सकता है। और सेम कंडीशन अप्लाई विथ नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो। तो अगर इंडियन आर्म फोर्सेस को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो US एयर बेसिस, US मिलिट्री बेसिस को एक्सेस कर सकते हैं। सो LEMOA के अंडर दोनों कंट्रीज़ की आर्म फोर्सेस अपने लॉजिस्टिक एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकती है जिसके कारण दोनों कंट्रीज़ की ऑपरेशनल रीच काफ़ी बढ़ जाती है और ये दोनों कंट्रीज़ की आर्म फोर्सेस को और ज़्यादा इफेक्टिवली काम करने में हेल्प करता है। LEMOA साइन करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में SISMOA साइन किया यूएस के साथ। इनफैक्ट इंडिया ने SISMOA का एक स्पेसिफिक वर्जन COMCASA साइन किया यूएस के साथ। सो COMCASA के अंडर बेसिकली इट प्रोवाइड फॉर अ ट्रांसफर ऑफ अ हाईली सेंसिटिव एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम यूएस टू पार्टनर कंट्री। तो यूएस अपना हाईली एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम दूसरी कंट्री के साथ शेयर करता है और इससे दोनों कंट्री के बीच में कोऑपरेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों कंट्रीज़ कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकती हैं, तो ये भी म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और कॉमकासा एग्रीमेंट साइन करने के बाद यूएसए अपने कुछ हाईली एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया को सेल करेगा, जो इंडिया अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे इंस्टॉल कर सकता है, जैसे कि C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, C-17 ग्लोब मास्टर या फिर P-8 पोसाइडन। कॉमकासा एग्रीमेंट के साइन करते ही इंडिया ने यूएस के साथ 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन कर लिए थे और सिर्फ एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट जो कि BECA था वो रहता था, जो कि इंडिया ने रीसेंट 2+2 डायलॉग में BECA एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। तो आगे वीडियो में हम जानेंगे BECA एग्रीमेंट के स्पेसिफिकेशंस और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। ये BECA एग्रीमेंट जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस और जियोस्पेशियल कॉपरेशन के लिए होता है। ये एग्रीमेंट अलाउ करता है कि दोनों कंट्री एक दूसरे से अपने जियोस्पेशियल डेटा और सैटेलाइट डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये दो कंट्री जब डेटा एक्सचेंज करेंगी तो ये हमारी आर्म फोर्सेस को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फॉर नेविगेशन पर्पस इन डिफ़िकल्ट एरियाज़, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ मिसाइल सिस्टम में होगा, क्योंकि इस डेटा की मदद से हमारी जो एक्यूरेसी होगी मिसाइल सिस्टम की, जो टारगेट को हिट करने की एक्यूरेसी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो इससे हमारी मिसाइल सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। इस एग्रीमेंट के बाद जब यूएस अपना टेक्निकल और स्टैंडर्ड डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन इंडिया से शेयर करेगा तो इंडिया की पावर तो बढ़ेगी, लेकिन इससे इंडियन आर्म फोर्सेस और यूएस आर्म फोर्सेस के बीच में कोऑपरेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी भी बढ़ेगी। इस एग्रीमेंट के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिया के मिसाइल सिस्टम की टारगेट हिटिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंडिया को नेविगेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और इंडिया यूएस के बीच में कॉपरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो इंडिया को एक ड्रोन परचेज़ करना था यूएसए से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है प्रीडेटर बी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रोन है। तो इस ड्रोन के परचेजिंग में भी इंडिया को इस एग्रीमेंट से काफ़ी मदद मिलेगी, तो ये भी इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया और यूएस अपने रिलेशंस में करंटली कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जो हाई लेवल इंटरेक्शन हुआ था, ये उस समय पे आई है जब इंडिया और यूएस दोनों ही चाइना को एक मेजर चैलेंज के रूप में देख रहे हैं, एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। तो इंडिया के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूएस से हमें अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, क्योंकि चाइना की बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी है टुवार्ड्स इंडिया, और इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वो यूएस की मदद ले टू काउंटर चाइना। और ये बात यूएस भी अच्छे से जानता है कि उसको अगर चाइना को काउंटर करना है तो उसको इंडिया की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लोकेशन वाइज, जोग्राफिक लोकेशन वाइज इंडिया के पास एडवांटेज रहता है, क्योंकि इंडिया चाइना का नेबरहुड है। तो यूएसए भी अच्छे से जानता है, इंडिया भी अच्छे से जानता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उन दोनों को एक साथ आना पड़ेगा। तो इससे इंडिया और यूएस के बीच में कॉपरेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये रिलेशन और भी मजबूत होंगे आगे आने वाले टाइम में। So friends, this is the end of our video and thanks for watching.